राहुल, एक महत्वाकांक्षी युवक, मुंबई की चकाचौंध में अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में बड़े सपने संजोए बैठा था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, अपना घर होना सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन हर महीने बढ़ता किराया और सीमित आमदनी का दबाव राहुल को बेचैन कर देता था। उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वह अपने माता पिता को एक सुरक्षित और खुशहाल घर देगा। राहुल ने रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही उसे मुंबई की नामी कंपनी शाह बिल्डर्स में नौकरी मिल गई। कंपनी का मालिक विक्रम शाह एक प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यवसायी था, जो लोगों को अपने चकाचौंध भरे वादों में उलझाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। शुरुआत में राहुल को यह सब सुनहरा अवसर लगा। ऊंची तनख्वाह, बड़े प्रोजेक्ट्स और सफलता का वादा, सब कुछ उसके सपनों के करीब लगने लगा। विक्रम शाह ने राहुल को अपनी योजनाओं में शामिल किया, उसे विश्वास दिलाया कि मेहनत से वह भी एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। राहुल ने पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राहुल को एहसास होने लगा कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी दिखती थीं। शाह बिल्डर्स के कई प्रोजेक्ट्स में अनियमितताएं थीं। गरीब लोगों को सस्ते घर देने का वादा करके उनसे पैसे वसूले जा रहे थे, लेकिन निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं होता था। बिल्डिंग्स की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर भी असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर थे। राहुल एक नैतिक दुविधा में फंस गया। अगर वह चुप रहता तो उसका भविष्य सुरक्षित था, लेकिन उसकी आत्मा इस अन्याय को सहन नहीं कर सकती थी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। हर दिन उसे अपने सपने और अपनी नैतिकता के बीच संघर्ष करना पड़ता। आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी और कंपनी के घोटालों को उजागर करने का फैसला किया। राहुल ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। यह आसान नहीं था। कंपनी के कैमरे, निगरानी रखने वाले गार्ड्स और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत उसे रोकने के लिए हर वक्त तैयार थी। उसने गुप्त रूप से कुछ दस्तावेज निकाले, ग्राहकों से गवाही ली और वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाई। जब उसे लगा कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो उसने एक बहादुर पत्रकार अंजलि से संपर्क किया। अंजलि भी एक सच्चाई की खोज में रहने वाली पत्रकार थी, जिसने पहले भी कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। लेकिन यह केस आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने खुलासे की योजना बनाई, उन पर हमले होने लगे। राहुल को धमकी भरे फोन आने लगे। अंजलि का पीछा किया जाने लगा और एक रात राहुल के घर के बाहर कुछ अज्ञात लोग खड़े मिले। उसकी मां डर गई, लेकिन राहुल डिगा नहीं। अंततः उन्होंने शाह बिल्डर्स के काले कारनामों को उजागर किया। सोशल मीडिया पर डबैंड शाह बिल्डर्स धोखा ट्रेंड करने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए, मीडिया में हंगामा मच गया और सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। जांच के दौरान विक्रम शाह की काली करतूतें सामने आ गईं। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी कंपनी को सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उसने अपने परिवार के लिए एक छोटा मगर ईमानदारी की कमाई से बना घर खरीदा। जब उसकी मां ने पहली बार उस घर की चौखट पर कदम रखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। राहुल ने न सिर्फ अपने परिवार के लिए